अस्सलामुअलैकुम। एज़ यू नो माय नेम इज़ हमजा तारिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 को डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दीज टू क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस्ताद एकेडमी चैनल का लिंक है, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो अकाउंटिंग, फाइनेंस, एनवायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड आपको मिलेंगे। जल्दी से जाएं, उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर भी करें। तो अपनी इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपको भी शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। इन्फ्लेशन, टाइम वैल्यू एंड एनुअल डिपॉजिट। While vacationing in Florida, John Kelly saw the vacation home of his dreams. It was listed with a sale price of $2,000. The only catch is that John, 40 years old, and plans to continue working until he is 65. Still, he believes that prices generally increase at overall rate of inflation. John believes that he can earn 9% annually after taxes on his investment. He is willing to invest a fixed amount at the end of each of the next 25 years to fund the cash purchase of such house, one that can purchased today for $2,000 when he retires. एक घर है जो इसको वो खरीदना चाहता है और अपनी छुट्टियां गुजारना चाहता है एक पर्सन, तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि उस घर की प्राइस जो है वो $2 लाख है आज, ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं उसको। लेकिन वो उसकी एज कितनी है, 40 ईयर्स है, और रिटायर कब होगा, वो 65 ईयर्स की एज में। इसका मतलब वो 25 ईयर्स और काम करेगा, उसके बाद उस घर को वो खरीदेगा। वो चाहता ही है कि इसमें कुछ इन्फ्लेशन भी आएगी, तो वो पहले तो ये जानना चाह रहा, आज उसकी प्राइस है $2 लाख, तो आज से जो 25 साल बाद उस घर की प्राइस क्या होगी, सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है इसमें। एंड सेकंड वो ये कह रहा है कि कितने पैसे उसको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे एक अकाउंट में जिस पे उसको 9% इंटरेस्ट रेट मिले, तो वो कितनी देर में कितना जो पैसे डिपॉजिट करवाएगा, कैश फ्लो कितना डिपॉजिट करवाएगा हर साल कि वो इतने पैसे वो बना सकता हो, ठीक है। तो इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू एवरेज 5% पर ईयर ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर। वट विल जॉन ड्रीम्स हाउस कॉस्ट वैन ही रिटायर। सबसे पहले आपने 5% इन्फ्लेशन अगर लगे तो आपने 25 ईयर्स के बाद उस घर की प्राइस फाइंड आउट करनी है, मीन्स से हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बी पार्ट में कहता है, हाउ मच मस्ट जॉन इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर्स टू हैव द कैश परचेज प्राइस ऑफ द हाउस वैन ही रिटायर। उसके पास कितने उसको आज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कि वो 25 ईयर्स के बाद उस घर को जो है वो परचेज कर सकता हो। मीन्स हम CF या पेमेंट फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। इसमें हम सबसे पहले जो ए रिक्वायरमेंट, केस ए सॉल्व करेंगे। केस ए, जिसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हुआ हूँ, पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। प्रेजेंट वैल्यू 1 + r/n। अब आपको फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है जो कि है $2 लाख 1 + r, आपको इन्फ्लेशन कितना गिवन है, 0.055% है, और n आपको कितना गिवन है जो कि 25 ईयर्स, ओके। एंड देन फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स 2 लाख। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 1 + 0.05 1.05 हो जाएगा, उसकी पावर लेंगे 25 कैलकुलेटर से, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 3.3863। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो फैक्टर टेबल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है कि फैक्टर टेबल लेके जाने की या पीरियोडिक टेबल लेके जाने के एग्जाम में परमिशन नहीं होती, तो आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। तो कैलकुलेटर एक ऑथेंटिक मेथड भी है और आप उसके साथ इसको यूज़ करते हैं, तो फैक्टर टेबल के साथ भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। उधर तो बिल्कुल सिंपल है, आपने जस्ट वैल्यू देखनी होती है कि कितने % रेट पे 25 है और रेट कितना 5 है, तो आपको ईजिली उसकी वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे आप एक ऑथेंटिक मेथड से सॉल्व करें। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल, अब 3.3863 को आप $2 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 6,77,270.98। ये एक वैल्यू निकली है जो कि 25 ईयर्स के बाद आपको ये वाली प्राइस उसकी पड़े, उस घर की जिसकी वैल्यू जो है वो $2 लाख है, उसकी अब वैल्यू क्या हो जाएगी 25 साल के बाद 6,77,270, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये केस ए रिक्वायरमेंट्स जो हमने फाइंड आउट करी।
अब फाइंड आउट करेंगे केस बी। बी में वो क्या कहता था, उसने कहा था कि अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस अमाउंट को फंड करने के लिए आपको कितने पैसे हर साल डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे एक अकाउंट में जिसमें 9% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सिंपल। तो अब आपको CF का फॉर्मूला मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। कैश फ्लो है, हर वीडियो में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 + r⁻n-1/r। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कैश फ्लो इज इक्वल, अब हमारे पास जो कैश फ्लो, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की हमारे पास क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है 6,77,000 था, 6,77,270.98। हम राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। 1 + r आपके पास कितना है 9%, 0.09 क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है, -1/r 0.09। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैश फ्लो इज इक्वल 6,77,270.98। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर मैं पावर लगाना भूल गया हूँ। पावर हमारी जो है वो क्या थी, 25। ओके, अब 1 + 0.09 करेंगे तो ये 1.09 हो जाए, उसके ऊपर पावर है 25, तो आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो पावर आएगी मेरे पास, वो मैंने आंसर जो है वो लिख लिया है, वो है 8.6230। इस प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद उसमें से अब -1 करना है और 0.09 पे डिवाइड करना है। इसको अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। CF कैश फ्लो इज इक्वल, अब ये एज इट इज रह जाएगा 6,77,270.98 डिवाइडेड बाय, अब आपने क्या करना है 8.6230 में से 1 माइनस करना है, 0.09 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 84.7। तो CF कैश फ्लो, अब आपने इसको दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक अमाउंट आएगी, वो आएगी 7,996.11 है। ठीक है, ये आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी, ये वाली। इसका क्या पर्पस हुआ कि आपको हर साल कितने डिपॉजिट करवाने हैं, ये वाली अमाउंट आपको डिपॉजिट करवानी है 7,996 आपको हर साल डिपॉजिट करवानी है, जिसमें आपको एक अकाउंट में जिसपे आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा, तब जाके 25 साल तक, तब जाके आप ये वाली अमाउंट जो है वो बना पाओगे। ठीक है, तो ये वाला 46 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको जल्दी से नोट करें, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 47 करवाता हूँ आपको। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, लोन पेमेंट का। डिटरमिन द इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट रिक्वायर्ड ईच ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ द लोन्स शोन इन द फॉलोइंग टेबल टू रीपे देम फुली ड्यूरिंग द स्टेटेड टर्म ऑफ द लोन। लोन है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट रेट है एंड टर्म ऑफ लोन है। 4 केसेस हैं ABCD। ठीक है, आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये लोन पेमेंट बेसिकली है क्या। लोन अमोर्टाइजेशन का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हम आपको पैसे चाहिए, कुछ टाइम बाद आप उसको पे करोगे, तो जो लेंडर है वो जस्ट लाइक 10,000 आपको बोरो कर देता है, आपको अमाउंट लेंड कर देता है। ठीक है, और उस पर वो कुछ उसको इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल के बाद आप रिटर्न करोगे, तो वो हर साल एक इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर एक पेमेंट आपको रिसीव करेगा वो। ठीक है, बोरोवर से। तो वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी पेमेंट जो है वो फाइंड आउट करेगा। लोन की जो किस्त होती है, जिसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं, इंटरेस्ट के साथ, वो फाइंड आउट करनी है। फिर कुछ क्वेश्चन के अंदर हमें लोन स्केड्यूल बनाने के लिए भी आएगा कि लोन अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल बनाया जाए कि अगर एक अमाउंट तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, हर साल आपको सेम अमाउंट देनी है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, कि ये एन्युटी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अब ये उसके इन्वर्स कॉन्सेप्ट है। अब प्रेजेंट वैल्यू की आपने एन्युटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये उसके इन्वर्स कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी इसमें हम ये क्वेश्चंस करेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से ये बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। अब 47 क्वेश्चन नंबर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लोन पेमेंट्स को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 लोन पेमेंट्स केस ए से सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे केस ए है हमारे पास। केस ए में क्या है, CF, इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले तो आपने वो देख लेना है। ठीक है, कि ये इसका फॉर्मूला है। कैश फ्लो हमने फाइंड आउट करना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको हम पेमेंट कह सकते हैं, लोन की इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, लोन अमोर्टाइज करना है आपने। ये इसी तरह से आएगा, इज इक्वल क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू
क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको बताया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आर रेट ऑफ रिटर्न। डिवाइड करना है आपने इसको 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर है n। ये वो वाला फॉर्मूला है बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट करता है। जिस तरह से हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट किया हुआ, तो मैंने आपको बताया कि उसके इन्वर्स है ये। अब एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सी एफ केस ए है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है फर्स्ट केस के अंदर, वो आपको गिवन है 12,000, ठीक है। 12,000 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 8%, तो ये 0.08 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर 0.08, और पावर उसकी कितनी है जो कि गिवन है 3 ईयर्स, 3 साल तक आपने इसको अमोर्टाइज करके बताना है। फिर सी एफ आपने फाइंड आउट करना है। आप 12,000 का 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 960 डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.08 की पावर लेंगे 3, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ 1 माइनस 1 ओवर ये आ जाएगी 1.2597, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको कर लिया। यहाँ पे आ जाए, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैश फ्लो इज इक्वल, आप क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.2597, उसमें से 1 माइनस कर देंगे एंड फिर 960 पे आप उसको डिवाइड भी करेंगे। तो ये 960 डिवाइडेड बाय 0.2062 ये वैल्यू आती है। अब आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने से सी एफ कैश फ्लो का जो आंसर आएगा वो आएगा 4,655.67। ये आपने फाइंड आउट की है एक वैल्यू, ये बेसिकली सी एफ फाइंड आउट कर लिया है केस ए का। ये जो 4,655 आपने फाइंड आउट की, इसका पर्पज़ क्या, इसका मकसद ये है कि इतने पैसे आपको हर साल पे करने हैं, सेम यही वाली अमाउंट आपको 3 साल तक उस लोन को रीपे करने के लिए पे करनी है। लोन कितने का लिया आपने 12,000, कितने परसेंट पे 8% पे। ये सिंपल आपने फाइंड आउट करना था। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब केस बी को सोल्व करेंगे। यहाँ पे केस बी, इसको सेपरेट कर देते हैं। ये केस बी है हमारे पास। केस बी में उसी तरह से कैश फ्लो को फाइंड आउट करेंगे। मैं अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको पता है, ठीक है। हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पे जाएंगे। वैल्यू है उसकी 60,000 मल्टीप्लाई बाय आर आपके पास कितना है 12%, 0.12 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.12 पावर कितने साल के लिए है 10 ईयर्स के लिए। सी एफ इज इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7,200 डिवाइड बाय सेम 1 माइनस 1 ओवर, इस वैल्यू को सोल्व किया 1.12 की पावर लेंगे 10, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.1058। गॉट इट। नाउ सी एफ इज इक्वल, अब आपने इसको सॉल्व करना है इस वाले पॉइंट को पहले, तो ये आ जाएगा 7,200 डिवाइडेड बाय, अब 1 को 3.1058 पे डिवाइड करेंगे, उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6780। नाउ सी एफ कैश फ्लो 7,200 को इस पे डिवाइड करेंगे 0.6780 पे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 10,619.46। अब जो केस बी है उसके अंदर आपको कितने पैसे पे करने हैं 10,619, ठीक है। 10,619 रुपीज़ जो हैं या डॉलर जो हैं ये आपको हर साल उस लोन को पे करने के लिए करने हैं जो आपने लोन लिया है 60,000 का 12% इंटरेस्ट रेट पे 10 ईयर्स के लिए। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, इसमें स्केड्यूल बनाने के लिए नहीं दिया, लेकिन हम वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं, ये लोन अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब केस बी के बाद केस सी की तरफ बढ़ते हैं। केस सी है उसका थर्ड केस है जिसमें हमने फाइंड आउट करना है सेम सी एफ इज इक्वल, इसमें प्रेजेंट वैल्यू आपको कितनी गिवन है 75,000 का एक
आप लोन ले रहे हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 0.1 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1/1 प्लस 0.1, पावर कितनी है, कितने साल तक के लिए है, ये है 30 ईयर्स के लिए, तो 30 आ जाएगा। CF इज इक्वल, अब सेम 75,000 को आपने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7500 रह गया। 1 माइनस 1/, ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये बेसिकली ओवरऑल उसके रेट ऑफ रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम देखेंगे पूरी अमाउंट पे हम कितना उसको जो इंटरेस्ट है उस बेसिक अमाउंट पे वो कितना मिलेगा उसको, या वो कितना पे करें, तो वो है ये निकल के आता 7500। ठीक है, चलें 1 माइनस 1/, अब आपने इसको सॉल्व करना है, 1.1 की पावर 30 ले लेनी है, तो जो आपके पास 1.1 की पावर 30 लेने से आंसर आएगा वो आएगा 17.4494। गॉट इट। नाउ CF इज इक्वल, अब आपने इस प्रोसेस को सॉल्व करना है, 1 को 17.4494 पे डिवाइड करना है, 1 को माइनस कर देना है, तो ये आएगा आपके पास 7500 डिवाइडेड बाय 0.9426। तो नाउ CF इज डिवाइड करने से 7500 पे ये डिवाइड करने से आपके पास आएगा 7956.71। ये आपके पास एक वैल्यू आती है 7956.1, ये आपको कितने साल तक, 30 ईयर्स तक जो है ये आपको पे करते रहना है, हर साल उसकी लोन पेमेंट करते रहना है। ठीक है, तो ये आपने एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, चलें ये अब इसके बाद आपके पास जो है वो एक लास्ट केस रह गया, वो है केस D। तो आपने होप सो ये सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं केस D को। यहाँ पे केस D सॉल्व कर लेते हैं। केस D में हमारे पास जो है वो वैल्यू है 4000 की। CF इज इक्वल 4000 का लोन है, मल्टीप्लाई बाय 0.15, 15% है, तो 1 माइनस 1/1 प्लस 0.15 कितने साल तक के लिए है, 5 के लिए, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब CF कैश फ्लो, अब 4000 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600। मैं अब इस सारे प्रोसेस को डायरेक्टली सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, वो आएगा 0.5028। अब अगर हम इसको आंसर निकालें तो ये CF कैश फ्लो डिवाइड करने से आपके पास आएगा 1193.31। आपको हर साल 1193.31 जो है वो पे करने हैं 5 ईयर्स तक। अगर आप आज 4000 का लोन लेते हैं 0.515 पे 15% रेट पे, तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये है लोन अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन। लोन की पेमेंट्स आपने फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है और ये बहुत सिंपल है। इसमें थोड़े से आगे जाके जो है वो स्केड्यूल बनाने आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।